हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का, जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का है, क्लास 12 का। ठीक है, तो इसमें हमें ये फंक्शन दिया है 1/x+1 इंटू x+2, जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, लाइक अभी हमने सिर्फ ये फंक्शन लिया है 1/x+1 इंटू x+2। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a/x+1 प्लस b/x+2। अब क्वेश्चन आया कि हम इसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन का और रैशनल फंक्शन का एक केस है। लाइक अगर हमारा रैशनल फंक्शन ऐसा होता है तो हम उस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, लाइक फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, और वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, आपको कहीं लिखना नहीं है, बट फॉर जस्ट क्लैरिफिकेशन आप ये देख सकते हो कि जैसे लेट सपोज आपके पास, यहाँ रफ वर्क में लिख देती हूँ मैं, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे है 3×6। ठीक है, 3×2 मान लो। ठीक है, 3×2 है, और यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट सपोज कुछ भी मान लो, हम ले लेते हैं इसे y ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये क्या है, y/6 है ना, y/6 है एक तरह से, लेकिन दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मुझे इसको प्लस के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना कि समथिंग अपॉन में 3 प्लस समथिंग अपॉन में 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इसका एलसीएम लेंगे, जब हम इस टर्म को प्लस करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम में 6 आएगा, और ऊपर जो भी आएगा वो आएगा 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b, यही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाली जो ऊपर वाली न्यूमरेटर है वो हमारा y है। ठीक है, नीचे हमें अभी हम डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं, वो 6 आया। 6 कैसे आया, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए। तो वैसे ही जब ये, अगर हम 3×2 को x+1 और x+2 मान लो, तो हमने क्या किया, हमने 3 और 2 को अलग अलग लिखा ना, ऊपर हमने कोई भी नंबर मान लिया है। अभी हम नहीं जानते कि ऊपर क्या आएगा। ठीक है, 2×a 3×b, अभी हम नहीं जानते क्या आएगा, लेकिन हमें अभी डिनोमिनेटर मैच करना। और डिनोमिनेटर कैसे आया हमारा, जैसे कि हमने x×1 x+1 इंटू x+2 था, तो हमने उसको अलग अलग लिखा, x+1 और x+2 लिखा। ठीक है, तो ये जस्ट एक बैकग्राउंड है, इसको आपको कहीं लिखना नहीं है, ये बस समझने के लिए था। और अगर आपको इससे नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आपका रैशनल फंक्शन है, आप उसको यूज़ करिए और वैसे समझिए। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स निकालेंगे। पहले तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रीराइट कर देती हूँ, मैं इसे रीराइट कर देती हूँ। हमारे पास जो फंक्शन था ये हो जाएगा x+1 x+2 इक्वल्स टू a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा b/x+2 मल्टीप्लाई x+1 और x+2। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, ये अभी हमने 1 को यहीं पे रहने दिया। ठीक है, 1 यहीं पे, हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, x+1 मल्टीप्लाई x+2। हमने क्या किया, हम इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को यहाँ न्यूमरेटर में ले गए। अब अगर हम इसे न्यूमरेटर में ले गए तो लेट सपोज यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही है ना टर्म्स, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गई ये पूरी टर्म, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और एक बार ये टर्म पूरी इससे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 को यहीं पर रखा, इस x+1 और x+2 को हमने एक बार a/x+1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार b/x+2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब हम इसे यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, जो जो डिवाइड में आ रहे हैं, यहाँ पे x+2 और x+2। अब हम इसे रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, a इंटू में x+2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, b इंटू में x+1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। ठीक है, अब देखो, और मैं इसे भी अगर रीराइट करना चाहूँ, ठीक है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अगर आप बिना लिखे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1। ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू में x, ये अब a है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो a इंटू एक्स प्लस 2a, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, 2a, उसके बाद bx और b, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखो,
ये ए जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ए हमारा कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का यहाँ पे सिर्फ एक्स है और सिर्फ एक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा वन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं वेरिएबल के लिए फॉर एन इज ओनली, ठीक है, मैं यहाँ पे 0x लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे और वाई वाली टर्म्स को एक साइड, मतलब वाई नहीं कांस्टेंट वाली टर्म्स को हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ अभी मैं एक्स के कोफिशिएंट्स को लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट्स को लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 0, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको भी हम नहीं लेंगे। फिर इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a ले लिया हमने, ये कांस्टेंट है। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का p, ये कांस्टेंट है। तो हमारे a प्लस b क्या आया, 0। हमने अभी क्या किया, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, ठीक है, जो इक्वल टू के इधर उधर हम उन टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लेंगे कांस्टेंट वाली टर्म्स को। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट में सिर्फ 1, तो हमने यहाँ पे लिया 1। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ax नहीं है, 2a है, 2a ले लिया। प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b, ओनली b, ठीक है, तो हमने b ले लिया। अब हमारे पास बनी ये दो इक्वेशंस, ठीक है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, जैसे यूज़ लगे वैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉरन यूज़ कर लेती हूँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे रीराइट कर लेती हूँ पहले इसे, ठीक है, 1 = 2a प्लस b। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, हम एक का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आया, a माइनस 2a, क्या आया, माइनस का a, और यहाँ पे 0 माइनस 1 क्या आया, माइनस का 1। दोनों तरफ माइनस का साइन है, वी कैन राइट कि a = 1, ठीक है। अगर a 1 है तो b क्या होगा, अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो a प्लस b = 0 है, ठीक है। तो a कितना हमारा 1, 1 प्लस b = 0, तो b क्या आ गया हमारा -1, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, ये जस्ट एडजस्ट करने का, ठीक है, b = -1। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ना, इस वाली में पुट करके, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है 1, वो पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है -1, वो करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो मैं एक बार रीराइट कर लेती हूँ, हमारी इक्वेशन क्या थी, 1/x + 1 और x + 2, ठीक है, = में हमने उसको अलग अलग लिखा था a/b और वो, तो a की जगह मैं लिख देती हूँ 1/x + 1 प्लस, अभी मैं यहाँ पे -1 अलग से लिख रही हूँ, और x + 2, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है इंटीग्रेशन, जो हमारा मेन काम था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं दोनों साइड, x + 1 x + 2 लिख लिया इंटीग्रेशन, या कुछ रह गया, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, = अब हम इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है बीच में ना, तो 1/x + 1 dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, और -1/x + 2, ये भी विद रिस्पेक्ट टू dx, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सी है, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx = log मॉडुलस x + c। ये पढ़ा है ना आपने, आइडेंटिटीज तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे x की जगह क्या है, x + 1, और यहाँ पे x की जगह क्या है, x + 2, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सिर्फ log में x की जगह x + 1 को लिख देंगे यहाँ पे, और इसके लिए x + 2 को लिख देंगे, ठीक है। और माइनस का साइन का क्या करेंगे वो अभी बताती हूँ मैं। तो देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो x 1/x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या आएगा, log लिखेंगे, x था, ठीक है, यहाँ पे x + 1 है, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे, x + 1, सिंपल, ठीक है, प्लस का c इफ़ यू वांट टू राइट, चलो अभी लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का c, ओके। अब हम करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 1/x + 2 का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मैं इस माइनस को बाहर निकाल सकती हूँ ना,
निकाल सकती हूँ। माइनस को बना मल्टीप्लाई हो रहा है, निकाल लिया साइन बाहर, ठीक है। अब क्या आया, अब मान लो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, माइनस कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, फिर से लॉग, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे हम x की जगह x+2, तो क्या आएगा मॉडुलस x+2 प्लस का c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ किया ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ये दो टर्म्स दोनों प्लस हो रहे थे ना आपस में, तो हम एक साथ लिख देंगे इन दोनों को वापस, ठीक है। तो चलो मैं बार बार रीराइट कर रहा हूँ जस्ट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 dx और ये हो जाएगा log x+1 माइनस log x+2, ठीक है। प्लस का c हमने कॉमन ले लिया, एक दोनों से है ना, कांस्टेंट ही आएगा कुछ भी, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा log अगर 1 + 1 माइनस होता है तो हम इसको कैसे रीराइट करते हैं वापस, log x+1 अपॉन log x+2, ठीक है। और मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकती हूँ log x+1 x+2, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, और प्लस का c, और वो यहाँ पे रह गया प्लस का c, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये इस तरह से सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।